Hey what's up guys, this is Rafiq from Redx Digital. Hopefully you guys are doing well. आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे एक्साइटिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसकी वजह से आपकी 3D रेंडरिंग बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाएगी। रियलिस्टिक रेंडर हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है HDRI। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, लेकिन इस इंट्रो के बाद। तफसील में जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। HDRI का मतलब क्या है? तो ये हाई डायनामिक रेंज इमेजिंग का मुखफ़फ़ है, लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो 3D रेंडरिंग की एक ऐसी टेक्निक जिसमें आम तस्वीर की बजाय हम लाइट की एक वाइड रेंज को और कलर इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं। इसकी मदद से आप रियल वर्ल्ड की लाइटिंग को सिमुलेट कर सकते हैं और इसकी वजह से आप रियलिस्टिक रेंडर भी हासिल कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए वीडियो को कुछ सेगमेंट्स के अंदर तकसीम करते हैं। तो सबसे पहले है द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइटिंग इन 3D रेंडरिंग। 3D रेंडरिंग में HDRI के इस्तेमाल से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके सीन्स के अंदर लाइटिंग की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लाइटिंग आपकी 3D रेंडर्स को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आप इसके ज़रिए अपने सीन्स का मूड, किसी एलिमेंट को हाईलाइट करना हो या सीन्स में एक गहराई दिखा सकते हैं। एक बेकार और थकी हुई लाइटिंग बहुत ही डिटेल 3D मॉडल को बेजान और फ्लैट साबित कर सकती है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल लाइटिंग टेक्निक्स। ट्रेडिशनल 3D रेंडरिंग में आर्टिस्ट क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट लाइट सोर्सेज को यूज़ करके अपने 3D सीन्स में लाइटिंग करते हैं, जो कि ठीक है, आप एक अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पर शेडोज जो है वो हार्श हो सकते हैं, लाइट फॉल ऑफ जो है वो सही से ना आ रहा हो, या फिर ये पता लगाना हो कि कौन सी और कितनी लाइट कहाँ से आ रही हैं। दैट्स वाई वी नीड टू एक्सपेंड आवर लाइटिंग पॉसिबिलिटीज़ विद HDRI। HDRI में हम डिफरेंट एक्सपोजर लेवल को एक सीरीज़ में कैप्चर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ब्राइटनेस वैल्यूज़ की एक ब्रॉड रेंज आ जाती है। फिर हम इन तमाम तस्वीर को मिलाकर एक HDRI बना लेते हैं। एक हाई डायनामिक रेंज इमेज के अंदर लाइटिंग फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें ब्राइटेस्ट हाईलाइट और डार्केस्ट शेडोज वगैरह शामिल होते हैं। इसीलिए HDRI को एक आम तस्वीर बिल्कुल ना समझिएगा। बेनिफिट्स ऑफ HDRI इन 3D रेंडरिंग। तो HDRI को इस्तेमाल करने से फ़र्क क्या पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि आप अपने 3D सीन्स में इसके ज़रिए रियलिस्टिक एंड एक्यूरेट लाइटिंग सेटअप्स हासिल कर सकते हैं। अब चूँकि इसके अंदर नेचुरल लाइट की काफ़ी बारीकियाँ होती हैं, जिस तरह से सॉफ्ट शेडोज, जेंटल लाइट फॉल ऑफ और रियलिस्टिक रिफ्लेक्शन होते हैं, इसकी वजह से आपके 3D सीन्स काफ़ी रियलिस्टिक लगना शुरू हो जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप अपने मॉडल की रिफ्लेक्टिव सरफेसेस के ऊपर अपने एनवायरनमेंट की रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, जो कि आप डायरेक्ट लाइट सोर्सेज से हासिल नहीं कर सकते। दूसरी बात, HDRI में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके पास HDRI है तो आप इसको एनवायरनमेंट मैप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 360 लाइटिंग सेटअप मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप एक ही इमेज से अपने 3D मॉडल्स को ऊपर नीचे आगे पीछे से लाइटिंग कर सकते हैं, और इसका फ़ायदा ये है कि आप डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन को बड़े एक्यूरेट तरीके से हासिल कर सकते हैं। और आखिर में वर्चुअल और रियल एलिमेंट्स की इंटीग्रेशन में HDRI आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। HDRI की लाइटिंग आपकी रियल एक्शन फुटेज की लाइटिंग से मैच करती है। आप अपने 3D मॉडल्स को रियल एक्शन फुटेज के अंदर ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं जैसे वो उसी का हिस्सा हो। और साथ में एडवांस टिप ये है कि कोशिश करें कि कम से कम डायरेक्ट लाइट सोर्सेज को इस्तेमाल करें और एक HDRI को यूज़ करें। इससे आपकी रेंडरिंग स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाएगी। इसके साथ ही हमारा HDRI का टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबाने से आपको इसी किस्म की मजीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक से जुड़े रहेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है या आप फ्यूचर वीडियोस के बारे में कोई आइडिया देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हो सके तो दूसरे क्रिएटर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।